नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज से प्रारंभिक गणित स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंक क्या होता है। अंक तो इसको इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। अंक क्या होता है? तो केवल इकाई को हम अंक कहते हैं। केवल इकाई को हम अंक कहते हैं। केवल इकाई को हम अंक का कहते हैं। ठीक है, केवल इकाई को हम अंक कहते हैं। जो केवल इकाई होता है उसे ही हम अंक कहते हैं। अंक जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो आपके जो कुल 10 अंक होते हैं। और कौन कौन से अंक होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 अंक होते हैं। केवल इकाई को ही हम अंक कहते हैं। कुल 10 अंक होते हैं और 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। इन अंकों से ही मिलकर के सभी संख्याओं का निर्माण हुआ है। तो आइए जानते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं, इनको नंबर्स बोला जाता है। तो आपकी संख्या जो होती है वो 1 से शुरुआत होती है। 1, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश डैश डैश। और हम इन संख्याओं को अनंत तक, अपर अनंत का मतलब होता है इनफाइनाइट, या हम आगे बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, तो आपकी संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है आपकी वास्तविक संख्याएं। नंबर 1 आपकी होती है वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 आपकी होती हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, या इनको हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ऐसी संख्याएं आती हैं जिनका वास्तव में कोई रूट नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, रूट के अंदर -1 का हमने i के रूप में मान लिया है, जो कि वास्तव में ये नहीं होता है। तो इसको हम इस प्रकार भी जान सकते हैं, जैसे i² बराबर -1। अगर आप रूट यहाँ से हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और ये -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? और हम ये जानेंगे, इस प्रकार हमको ये पता लग जाएगा कि माइनस में जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याओं के रूप में जान सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनका कोई एक्चुअल मान, वास्तविक मान नहीं होता है। तो इनके अलावा सारी संख्या जो होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्याएं आप देख लेते हैं, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत तक आने वाली संख्याएं। और रूट में भी अगर आप देख 1, 2, 3, 4, बाकी सारी संख्या जो होंगी वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं को सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 परमेय संख्याएं। नंबर 1 परमेय संख्या, इनको रेशनल नंबर्स बोला जाता है। और नंबर 2 होती है आपकी अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, इन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अधिकतर हमने पढ़ा है कि परमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, जबकि मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि अपरमेय संख्या भी P/Q के रूप में होती हैं। लेकिन इसको हम बिल्कुल अगर क्लियर करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम ये जानेंगे
कि इनका मान जो होता है, अपरिमेय संख्याओं को जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं इनका जो मान होगा वो अनिश्चित होगा। अनिश्चित होगा। और हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, इनका मान निश्चित होगा। इनका मान कैसा होगा? निश्चित होगा। आपने जाना कि अपरिमेय संख्याओं का मान अनिश्चित होगा। सर कैसे होगा? तो हम ये जान लेंगे। देखिए जैसे ये पाई है, इसको पाई बोला जाता है। पाई का मान आप जानते हो 180 डिग्री भी होता है, 22/7 भी होता है, पॉइंट में अगर देखें तो 3.14 भी होता है। इसलिए इसका मान कोई एक निश्चित नहीं है, इसलिए इसको पाई को अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया। जैसे 180 डिग्री भी होता है, 22/7 भी होता है, या 3.14 आगे बहुत सारा, तो ये भी इसका कोई एक निश्चित मान नहीं होता, इसलिए हम इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या हम देखेंगे, जो ऐसी संख्या है जो रूट का मतलब स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकती है, उन्हीं संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 10, ऐसी सभी संख्याएं हम अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। और अगर हम देखेंगे, अगर फ्रैक्शन के रूप में देखेंगे तो 1/√2, √2/3, ऐसी आने वाली संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम जाने तो इनको छोड़ करके सारी संख्या होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप जानोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डेट इज आने वाली सभी संख्या। बहुत से बच्चों के मन में होगा कि सर ये तो p/q के रूप में होती है, ये कैसे होती है? तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, सभी संख्या परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएंगे। दूसरी संख्याओं के बारे में जानते हैं, जैसे 2, 1/2, 3/2, 4/5, ये सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और हम जानते हैं रूट के अंदर भी देखेंगे, जैसे √1, √4, √9, √16, डेडस, ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर निकल सकती हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपने जान लिया कि संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं हम। तो परिमेय संख्या को हम इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, और नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। तो अब हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती हैं। वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से शुरू हो जाती है, ऐसी संख्याएं जहां से हम वस्तु की गणना करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, डेट आने वाली सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करेंगे, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, मतलब ये अधूरी थी, इसमें 0 नहीं था, अब ये पूरी हो गई, तो इसका मतलब पूर्ण। तो जैसे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, डेट आने वाली सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और अगर हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानते हैं तो ये अपने आप में 3 पार्ट्सों में डिवाइड होती हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है आपका धनात्मक पूर्णांक,
पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 डेटेस अनंत तक प्लस में भी अब दर्शा सकते हैं। और एक होता है आपका शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक। इसमें हम शून्य को रखते हैं। और एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में हम सारी संख्या -1, -2, -3, -4, -5 डेस आने वाली सभी संख्याएं होती हैं। इस प्रकार आपने परिमित संख्याओं को 3 पार्ट्सों में देख लिया। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 2 पूर्ण संख्याएं और नंबर 3 पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इससे आगे हम देखते हैं और कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जिनके बारे में हम जानेंगे। देखें, अब आप देखेंगे हम एक संख्या होती है आपकी सम संख्याएं। कौन सी होती है? सम संख्याएं। इवन नंबर्स बोला जाता है सम संख्याएं। ये कौन सी होती है सर? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डेस आगे आने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट होता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? जो सबसे छोटी सम संख्या जो आपकी होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या आपकी जो होती है वो 2 होती है। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी सम संख्या होती हैं? तो 1 से 100 तक कुल 50 सम संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 50 सम संख्या होती है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं कि सर आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है और बाकी सभी भाज्य हैं? तो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, बाकी सभी भाज्य सम संख्या होती हैं। तो 2 एक अभाज्य सम संख्या है, अभाज्य सम संख्या है। तो आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम जानते हैं आगे विषम संख्या। विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे हम। विषम संख्या, इनको बोला जाता है इंग्लिश में ऑड नंबर्स। सर जी कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डेस आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्या होती हैं। विषम संख्याओं से हम सबसे पहले जानेंगे कि सबसे छोटी जो विषम संख्या है वो 1 ही होती है। सबसे छोटी विषम संख्या वो कौन सी है? वो आपकी 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि 1 से 100 तक कितनी विषम संख्या होती हैं? तो 1 से 100 तक 50 विषम संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्या होती है। तीसरा पॉइंट इसके बारे में जानते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है
और ना ही अभाज्य। एक ऐसी विषम संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। आगे जानते हैं, और भी कुछ संख्या हैं जिनके बारे में हम जान लेंगे, जिनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अब तीसरी संख्या जो नेक्स्ट जो संख्या जानते हैं वो आपकी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर हम इनके बारे में जानते हैं, ये कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है और एक खुद होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, या तो एक से या स्वयं से, उन्हीं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डेट आने वाली जितनी भी संख्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। दूसरा पॉइंट जानते हैं कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। अगला पॉइंट, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है, शेष सभी विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य संख्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी सभी कैसी हैं आप यहां से देखोगे, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वो 25 अभाज्य संख्या सर है कौन कौन सी, तो आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47, 53, 59, 61, 67, 67, 71, 73, 79, 83, 89